सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिराबाग द्वितीय का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है स्वावलंबन, मतलब जिंदगी को स्वाभिमान से जीना चाहिए, दूसरे पे अधीन होकर जिंदगी को नहीं जीना चाहिए, उसको कहते हैं स्वावलंबन। अब हम जानते हैं पाठ का स्पष्टीकरण। कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्री कंठ दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। श्री कंठ से पिता समृद्ध आसित। श्री कंठ के पिता बहुत ही धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने श्री कंठ के भवन में, श्री कंठ के मकान में सर्व विधानि सुखम साधनानि, सभी प्रकार के सर्व विधान यानी सभी प्रकार के सुख साधनानि यानी सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके भवन में, उसके विशाल मकान में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उसके श्री कंठ के मकान में अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब 18 कमरे थे। 50 गवाक्षा, 50 यानी 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके मकान में 44 द्वार यानी दरवाजे थे। 37 और 36 विद्युत व्यजनानि यानी पंखे थे, फैन थे। 36 फैन थे, पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां पर 10 सेवका यानी 10 नौकर निरंतर हमेशा कार्य करते थे। कुर्वन्ति यानी करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो। कृषक दंपति, परंतु परम यानी परंतु कृष्ण मूर्ति जो उसका मित्र था श्री कंठ का कृष्ण मूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन और कृषक दंपति थे, खेती करने वाले किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसित। उसका घर, श्री कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर विहीन, आडंबर रहित और साधारण था। एकदा श्री कंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्री कंठ तेन स श्री कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः काल 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर पे आया। एक बार श्री कंठ उसके साथ प्रातः काल 9 बजे उसके घर पर आया। किसके घर पर? कृष्ण मूर्ति के घर पर। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्री कंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां पर कृष्ण मूर्ति के माता पिता और कृष्ण मूर्ति ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति से श्री कंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। एतद दृष्ट्वा श्री कंठः अकथयत्। यह देखकर, दृष्ट्वा यानी यह, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर श्री कंठः अकथयत्, श्री कंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। है मित्र यानी है मित्र, हम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारेण यानी अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव गृह को अपि वृत्ते नास्ति। केवल इस समय मुझे मम दुखम यत, यही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। वृत्त यानी नौकर, एकोप यानी एक भी, तो यानी तुम्हारे, गृह यानी घर पर। केवलम इदम एव, केवल यही दुख, मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर पर इस समय कोई मित्र नहीं, कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जात। मम सत्काराय, मेरे सत्कार से, भवताम यानी आप लोगों को, बहु कष्टम जात, बहुत कष्ट हुआ।
मम गृहे तु बहु कर्म करा संति, मेरे घर पर तो बहु यानी बहुत सारे, बहुत कर्म करा यानी काम करने वाले, संति यानी है, मेरे घर पर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति कहता है, मित्र है मित्र, अवदत यानी बोलना, है मित्र, ममापि अष्टो कर्मकारा संति, मेरे पास भी अष्टो यानी 8 कर्मकारा यानी काम करने वाले हैं। तो बताता है कि मेरे पास भी 8 काम करने वाले नौकर है। ते च 2 पादो, वे इस प्रकार है, और च यानी और, ते यानी वे इस प्रकार है, 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोते इति, 2 पैरे 2 हाथे 2 नेत्र है और 2 श्रोते यानी कान है। इति प्रतिक्षणम मम सायिका, ये सब हमेशा, प्रतिक्षणम यानी हमेशा, मम यानी मेरे, सायिका यानी साथ ही रहते, मेरे सायके और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव वृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे वृत्ति यानी नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र और सर्वत्र सभी जगह उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम शक्नुवन्ति यानी उपस्थित नहीं हो सकते, किंतु तुम्हारे नौकर तो सभी जगह और हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्व कार्याय वृत्त्यादीन, तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो, तुम अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, तुम तो अपने कार्य के लिए भी स्व कार्य यानी अपने कार्य के लिए भी वृत्त्यादीन यानी अपने नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा यानी जब जब, ते यानी वे, अनुपस्थित रहते, जब जब वे नौकर अनुपस्थित रहते, तदा तदा तब तब तुम कष्टम यानी कष्ट को अनुभव से यानी अनुभव करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वो नौकर अनुपस्थित रहते, जब जब वो सेवक अनुपस्थित रहते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबनेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन से तो सर्वदा सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं मिलता। जो स्वावलंबी होता है, जो स्वाभिमानी होता है, अपना काम स्वयं करता है, वो सर्वदा सुखम एवं सुख को ही प्राप्त करता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदापि यानी कभी भी, कष्टम भवति कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोलता है, मित्र है मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी बातों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरे, मनस यानी मन में, महत यानी बड़ी ही प्रसन्नता जाता यानी प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ कहता है मित्र, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे मन में भी बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अधुना हम अपि स्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब हम अपि मैं भी स्व कार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही कर्तुम यानी करने की इच्छा करूंगा। अब तेरी बातों को सुनकर मैं भी स्वावलंबी बनूंगा, स्वाभिमानी बनूंगा, अपने कार्यों को स्वयं करूंगा। भवतु सार्ध 12 वादनम इदम, इस समय 12 साढ़े 12 बज चुकी है। शाम प्रथम गृहम चलामी, इस समय अब मेरे को घर जाना चाहिए। तो इस पाठ के स्पष्टीकरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि हर इंसान को स्वावलंबी होना चाहिए, अर्थात अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहिए, इससे कि उसका स्वाभिमान बना रहता है। तो आप सब पाठ का शब्दार्थ करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे, हो सके तो पाठ का हिंदी अनुवाद भी करोगे। धन्यवाद। और आप सब स्वावलंबी बनोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो।